हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 के मेरे दोस्त भाई 9वें 10वें 11वें और 12वें क्वेश्चन को करने वाले हैं मेरे दोस्त। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा ही होगा। अब देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर 9वें प्रश्न को नोट कर दिया है। आपका क्या है, प्रश्न कह रहा है कि आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। इस आकृति को देखिएगा मेरे दोस्त भाई, इसमें यह बोल रहा है ना कि ABC यानी कि यह कोण आपका 90 अंश होगा। समकोण का मतलब क्या होता है, जो समकोण का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि वह कोण क्या हो, 90 अंश हो। क्या हो कोण 90 अंश दोस्तों भाई, और जिनके कोण B और M समकोण है। साथ में दूसरा कंडीशन यह भी दिया है कि AMP में यह कोण 90 अंश है। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है मेरे दोस्तों, हमें बताना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP यानी कि भैया हम छोटा सा नॉर्मल सा अलग से बनाते हैं मेरे दोस्त भाई। तो ऐसे कुछ बना है, एक जो दूसरा पहला वाला त्रिभुज ABC ये आपका 90 अंश है। इसको प्रूव करना है आपका मेरे दोस्त भाई, आपका किसके बराबर प्रूव करना है, तो इसके बराबर क्या है आपका AP इसको करना है मेरे दोस्त भाई। यहाँ पर एक कंडीशन ये दिया है कि अभी 90 अंश है। तो प्रूव करने का तरीका क्या है मेरे दोस्त भाई, प्रूव करने का तरीका क्या हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ देखिए, भुजाओं के सहारे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन मेरे दोस्त भाई कोण के सहारे कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, कोण समरूपता पढ़ा है और कोण समरूपता पढ़ा है, भुजा समरूपता पढ़ा है, साथ में भुजा समरूपता पढ़ा है। इन सब में से अगर आप देखोगे तो कोण समरूपता लगाएंगे मेरे दोस्त भाई, तो यहाँ पर दोनों जो त्रिभुज होंगे समरूप हो जाएंगे। क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि देखिएगा मेरे दोस्त भाई यह कोण क्या है, 90 अंश है। ABC में अगर देखेंगे, ABC में यह कोण 90 अंश है और AMP में भी यह कोण 90 अंश है, यानी कि दो कोण तो यहीं पर इक्वल हो गए। साथ में एक चीज और दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या मेरे दोस्तों भाई, तो एक चीज ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या आप लोग देखेंगे कि APM कह ले या फिर ACB कह ले। ने कहा भैया AMP ABC में यह कोण तो दोनों जगह पर आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में तो आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में यह कोण मेरे दोस्त भाई आ रहा है। जब यह दोनों त्रिभुजों में आ रहा है यानी कि दोनों त्रिभुजों के लिए सेम कोण है, तो दोनों त्रिभुजों में बराबर हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण से। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसका इस्तेमाल भी किया है। तो वहां से हम लोग कह सकते हैं मेरे दोस्त भाई, यहाँ पर हल कर देंगे इसको जल्दी से। यहाँ पर देखिए हल कर देंगे मेरे दोस्त, हल कर देंगे। यहाँ पर रेड मार्कर हमारा नहीं चल रहा है, तो हल कैसे करेंगे, नोट डाउन करेंगे। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज AMP में। अब देखिए मेरे दोस्त भाई करेंगे क्या हम लोग, हमने कहा कि ABC AMP में कोण मेरे दोस्त भाई, कोण आप कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। ABC बराबर है, कोण ABC बराबर है कोण AMP है ना, काफी है AMP के। भैया हमने कहा कि यह कोण एक दूसरे के बराबर होंगे ना, यह कोण और यह कोण, क्योंकि 90 अंश है। यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा 90 डिग्री, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मेरे दोस्त। दूसरा देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमने बताया कि यह देखिए ABC कह लें या फिर AMP कह लें, या दोनों में सम्मिलित है यह कोण, तो यह क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कोण A बराबर कोण A, क्योंकि यह उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है मेरे दोस्त भाई। ऐसे समीकरण नंबर आप लोग 2 मान लीजिएगा। अब तो हो गया प्रूफ, क्योंकि आपको पता है कि जब किन्हीं दो त्रिभुजों में उनके दो कोण बराबर है, किन्हीं दो त्रिभुजों में उनके दो कोण बराबर होते हैं मेरे दोस्तों, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोण समरूपता से उन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि आपका अतः कोण समरूपता से कोण समरूपता से मेरे दोस्त भाई, कोण समरूपता से सॉरी हो जाएगा आपका, जो आपके यहाँ पे करना था, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। पहला वाला कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त भाई, आपका जो पहला वाला था ना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग,
ऐसे कुछ यहाँ पे छूट गया था हमारा। अब देखिए दूसरा वाला बहुत ही आसान है, दूसरा वाला आप नोट कर लीजिएगा। क्या है आपका, सी ए लाना है बट्टे लाना है आपका पी ए के, सी ए बट्टा पी ए लाना है भैया, और बी सी बट्टे लाना है एम पी के। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ कह रहा है सी ए, तो सी ए यानी कि यह वाली भुजा कह रहा है, और पी ए पी ए, इसमें देखिएगा और अच्छे समझ में आएगा। सी ए कह रहा है, सी ए यानी कि यह भुजा, अब बटे यह भुजा, और साथ में दिया है बी सी यानी कि यह भुजा, और साथ में दिया है एम पी यानी कि यह भुजा भैया। सिंपली हमें यही क्या करना है, बताना है। तो सिंपल सी बात है भैया, हमने ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप प्रूव किया है, तो ये तो होगा ही होगा। यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पर सिंपली अगर लिखना है तो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, चूंकि हम कह सकते हैं त्रिभुज, यहाँ पर मार्कर हमारा गिर रहा है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है मेरे दोस्त भाई त्रिभुज ए एम पी के। अतः हम कह सकते हैं, अतः क्योंकि आपको पता होगा जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, जो हमने किया भी है। साथ में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होगा। आप खुद बताइए मेरे दोस्त भाई, यह कोण 90 अंश है, यह कोण 90 अंश है, उसके अनुसार आप देखोगे यह कोण 90 अंश है, यह कोण 90 अंश है, उसके अनुसार देखोगे तो इसके ठीक ऊपर इसके ठीक नीचे आ रहा है। यहाँ पर यह वाली भुजा मान लीजिए, तो यह भुजा कह रहा है, इसमें यह दोनों भुजाओं का अनुपात दिया है, साथ में आपका यह भुजा का अनुपात दिया है, तो उसके बाद यहाँ पे यही तो आ रही है, तो यह भुजा का अनुपात दिया है। तो हम कह सकते हैं ए बी सी त्रिभुज ए एम पी के जब समरूप है तो हम कह सकते हैं अतः संगत कोणों का अनुपात, अतः संगत कोणों का नहीं, संगत भुजाओं का मेरे दोस्तों, भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई, अनुपात समानुपाती हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा मेरे दोस्त भाई। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा जो चीजें मैं बता रहा हूं। मैंने बताया ना, जब यह कोण भैया नॉर्मल सी बात है, जो दोनों त्रिभुज जो है आपके समरूप है तो ऐसा तो होगा ही होगा। जब ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं इसलिए इस ये जो हमें लाना है हमने कर दिया कि सी ए बट्टे पी ए अब बट्टे बी सी बट्टे एमपी। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो, डायरेक्टली यही हमने लिख दिया। तो एक चीज ध्यान दी, हमने कहा कि यह कोण 90 अंश दिया है, यह कोण 90 अंश दिया है, इसके ठीक ऊपर वाली भुजा, इसके ठीक नीचे वाली भुजा, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से यह हम लोग लेंगे तो आसान होगा क्योंकि हमें वही लाना है। सिंपल चीज है, क्योंकि भैया हमें क्या वही लाना है ना, तो इसलिए हमने यह ले लिया। उसके बाद उससे लगी भुजा यह, हमने यह ले लिया, यानी कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात हमने इक्वल कर दिया, यह भुजा बट्टे यह भुजा के। पहले से देखेंगे, स्टार्टिंग में देखेंगे तो यह भुजा बट्टे यह इस भुजा के अनुपात के बराबर करना है यहाँ पर, तो वही हम करने किया है। साथ में कोण 90 अंश यहाँ पर, कोण 90 अंश यहाँ पर, तो इसके ठीक लगी भुजा यह है ना, इसके ठीक लगी भुजा यह। सिंपल चीज है। आई होप आप लोगों को समझ में आया जो चीज मैंने बताया। अब देखिए मैं इसको मिटा के करता हूँ, जो 10वां प्रश्न उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों, तो जरूर वो भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है आपका 10वां का सी डी और सी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाएं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। तो यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाना में उसमें यह जो 3 पॉइंट देना दिया है यही हमें बताना है आप लोग को। तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सिंपली सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमारा वो दिया नहीं है, चित्र जो है आपका दिया नहीं है प्रश्न में, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए बोल रहा है त्रिभुज एबीसी, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। मैंने ऐसा बना दिया भैया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। साथ में दूसरा बोल रहा है कि एफ ई जी, तो एक और त्रिभुज बना लीजिए यहाँ से इसके बगल में ही एक और हम त्रिभुज बना लेंगे, क्या एफ ई जी भैया, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिए ई एफ जी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो चीजें मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एफ ई जी ही है ना, सही है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, यहाँ पर प्रश्न में जो दिया है उसके अनुसार ध्यान से देखिए, प्रश्न में जो दिया है उसके अनुसार आपका यहाँ पर क्या होगा। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला दिया है कि त्रिकोण ए सी बी, यानी कि यह बीच वाले को कंसीडर करते हैं, आपको पता होगा यह कोण है आपका, यह कोण से क्या हो रहा है बिंदु डी और एच क्रमशः।
समद्विभाजक है तो यहाँ से मान लीजिए आपका कोण सी से ऐसे कुछ आ रहा है, ए बी पर आ रहा है, या समद्विभाजक जो बिंदु आ रहा है ए बी पर आ रहा है, इसका नाम है डी आपका मेरे दोस्त भाई, इसका जो नाम है इस बिंदु का नाम है डी। और यहाँ से भी एक ऐसे आ रहा है इस पर एफ ई पर कर लीजिए या ई एफ पर कर लीजिए, इसका नाम भी है आपका एच मेरे दोस्त। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्योंकि दिया हुए भुजाएं ए बी और एफ ई आपको समझ में आ रहा होगा, आप स्थित है। अब देखिए ध्यान से इसमें जो बोला है ना समद्विभाजक, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला है? समद्विभाजक ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों मेरे दोस्त भाई? क्योंकि इसके सहायता से हम ये कह सकते हैं कि यह कोण का मान इस कोण के बराबर होगा और यह कोण का मान इस कोण के बराबर होगा आपका मेरे दोस्त, ना ध्यान रखिएगा। यह कोण इस कोण के इक्वल है, यह कोण इस कोण के इक्वल है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है। यहाँ प्रश्न में दिया है, साथ में एक चीज और दिया है कि यह ए बी सी यानी कि यह जो बड़ा वाला पूरा त्रिभुज है और ई एफ ई जी, यहाँ पर ई एफ इसको बना लीजिएगा, सही रहेगा, उस तरीके से समझने की आसानी रहेगा। तो एफ ई जी यह वाला जो त्रिभुज दोनों एक दूसरे के क्या है? समरूप है। प्रश्न में आपका दिया हुआ है क्या है मेरे दोस्त भाई? ये दोनों समरूप है, ये आपका प्रश्न दे चुका है। तो हम कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, जो दिया रहता है उसको सबसे पहले नोट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है क्या क्या? पहला चीज दिया है यह कि मेरे दोस्त भाई कि कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के समद्विभाजक एक चीज बोलिए यहाँ पर, सिंपल चीज है, ये कोण का बोल रहा है समद्विभाजक है क्या? बिंदु डी और एच, यह प्रश्न में दिया हुआ है आपका। दूसरा कंडीशन यह दिया है ना मेरे दोस्त भाई कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्या? ई एफ है, एफ ई जी के, एफ ई जी के भैया, यह आपका प्रश्न में ये दे चुका है। तो ध्यान से देखिएगा आपको कि कैसे ये वाला पहला वाला जो कंडीशन लाना है क्या है? सी डी बट्टे जी एच, सी डी क्या है पर सी डी बट्टे यहाँ पर हो जाएगा जी एच, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल करना है, समानुपाती करना है ए सी बट्टे एफ जी के, यानी कि ए सी बट्टे एफ जी के। सिंपल चीज है भैया, हमने कहा कि सी डी बट्टे जी एच यानी कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल करना है यह भुजा बट्टे यह भुजा। सिंपल सी चीज है भैया। इसको करने से पहले, क्योंकि इसको करने के लिए आपको भी पता है सिंपल सी कि ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम क्या अगर समरूप कर देंगे तो हो जाएगा। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप करेंगे मेरे दोस्तों तो आपको भी पता है हो जाएगा। लेकिन उसके पहले नीचे आएंगे तो यहाँ पर तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के यानी कि भैया तीसरा क्वेश्चन दिया है ना कि यह त्रिभुजवा और यह त्रिभुजवा एक दूसरे के समरूप करना हमें पड़ेगा। जब भैया हमने बताया कि यह त्रिभुजवा एक दूसरे को समरूप करोगे, ए ट्रायंगल एक दूसरे को समरूप करोगे, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं इन भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। तो पहला क्वेश्चन वह दिया है आपका, तो सबसे पहले हम तीसरे वाले कर लेते हैं। तीसरा जैसे करेंगे दूसरा वाला हो जाएगा, सॉरी पहला वाला हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्तों भाई, मैं नोट डाउन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इधर से देखिएगा मेरे दोस्त भाई, मैं नोट डाउन करता हूं आपका कि त्रिभुज। अब देखिए इसमें करेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं देखिए यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए जो आपका डायग्राम दिया है उसमें देख लीजिए कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको देखिए और कुछ तो दिया नहीं है। यहाँ पर देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे मेरे दोस्त भाई, यहीं पर देख लीजिए, मैं नोट डाउन करता हूँ। अगर त्रिभुज में यहाँ नहीं, यहाँ पर नोट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, क्या आपका यहाँ पर आया त्रिभुज ए बी सी, इस प्रश्न में दिया था समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, यह प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसके सारे हम ये बोल सकते हैं, देखिए ए बी सी यानी कि त्रिभुज, एफ ई जी यानी कि त्रिभुज। इसमें क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, साथ में संगत कोण बराबर होंगे जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, कह सकते हैं अतः संगत भुजाओं का अनुपात तथा संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे मेरे दोस्त।
तो एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि पहले स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं कि कैसे हम लोग समरूप करेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने बताया कि जब देखिए यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है तो संगत भुजाएं और संगत कोण दोनों बराबर होगा, लेकिन हमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए। तो देखिए हमें आवश्यकता जो मेरे दोस्त भाई पड़ने वाली है ना, कोणों की आवश्यकता पड़ने वाली, क्योंकि यह देखिए यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, यहाँ पर हो जाएगा, साथ में यह कोण इस कोण के बराबर होगा और यह कोण इस कोण के बराबर, लेकिन यह त्रिभुज करना है हमें, तो यह कोण इस कोण के बराबर है। यह कोण अगर हम इस कोण के बराबर करते हैं, इस छोटे वाले त्रिभुज को देखिएगा ए डी सी में देखिएगा यह कोण इस कोण के बराबर कर दे मेरे दोस्त भाई, तो आपका कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो हम लोग कैसे करेंगे मेरे दोस्त भाई, सबसे पहले क्या कीजिए ना, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बोल रहा है ना कि कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ जो है ऐसे समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब इतना तो मैंने बताया भी कि यह कोण इस कोण के बराबर होता है, यह कोण इस कोण के बराबर होता है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको x मान लीजिएगा, इसको आप लोग y, इसको भी सॉरी हाँ इसको भी x मान लीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पे इसको y या इसको भी y। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके सारे हम लोग यार लिख सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण F के, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। कोण C बराबर है कोण क्या है आपका G है, तो समीकरण नंबर से 2 मान लीजिएगा। अब कोण B बराबर है मेरे दोस्त भाई कोण E के समीकरण में से 3 मान लीजिएगा। इतना आप लोग को आयु समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमने बताया कि त्रिभुज ए बी सी में अगर मेरे दोस्त भाई देखेंगे ए बी सी एवं बड़े वाले त्रिभुज देखिएगा ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी में मेरे दोस्त भाई मैंने बताया कि यह कोण इस कोण के बराबर है जब समद्विभाजक है तब, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, क्या कर सकते हैं कि कोण आपका ए सी बी बराबर हो जाएगा कोण एफ ई के, कोण एफ जी ई के समीकरण नंबर किससे कर रहे हैं हम लोग, जो कंडीशन हमने लाया समीकरण नंबर किससे लाया मेरे दोस्त भाई, 2 से लाया है, क्योंकि कोण सी बराबर होता है कोण जी के, हमने अभी प्रूव किया है, हो रहा है यहाँ पर समीकरण 2 से, यहाँ पर नोट कर दीजिएगा यह जरूर चीजें। अब देखिए मेरे दोस्तों मैंने कहा कि यह देखिए इन दोनों इस पूरे कोण का योग 2x होगा, क्योंकि 2 है, यहाँ पर x यहाँ पर भी x यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर पूरे कोण का योग y होगा तो 2y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y यहाँ पर y 2 से 2 आपके कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा y, इसे समीकरण नंबर मान लीजिएगा आप लोग 4। इतना आयु को आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हमने कहा दिया भैया यह कोण का मान इस कोण के भी बराबर हो सकता है, यह कोण का मान इस कोण के बराबर है, अब तो समरूप हो गया, क्योंकि हमने देखिए समीकरण 4 को देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर पुनः नोट कीजिएगा कि त्रिभुज ए डी सी में त्रिभुज ए डी सी एवं यहाँ पर त्रिभुज एफ एच जी में त्रिभुज एफ एच जी में अगर मेरे दोस्त भाई देखिएगा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी प्रश्न है, लेकिन आप लोग 10th में हो यार, छोटे छोटे प्रश्न भी नहीं आएंगे। यह सब क्वेश्चन जो आते हैं ना, यह सब प्रश्न इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, यह सब प्रश्न जब भी आएंगे मेरे दोस्त भाई तो आपका 4 से 6 नंबर में ही आएगा, 1-2 नंबर में थोड़ी आने वाला है ऐसा प्रश्न ना, मतलब डीप में जब गया है क्वेश्चन वैसे जनरली ये 6 नंबर का ही आएगा, तो 6 नंबर मिलेंगे भाई, थोड़ा सा तो ध्यान से देखो। यहाँ पर देखिए हमने कहा कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज में देखेंगे जब, तो हमने देखिए भैया यह कोण इस कोण के बराबर है ऑलरेडी समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से मेरे दोस्त भाई यह कह सकते हैं 1 से क्या है कोण ए बराबर है कोण एफ के, यह पहला कंडीशन है। दूसरा मेरे दोस्त भाई हमने क्या किया, यहाँ पर समीकरण 4 को देखेगा, समीकरण 4 से अभी हम कह सकते हैं मेरे दोस्त भाई कि x बराबर है y के, यह कोण भैया यह कोण इस कोण के बराबर है, तो हम कह सकते हैं अतः, यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा ध्यान से कि अतः कोण समरूपता से मेरे दोस्त भाई यह कह सकते हैं कोण समरूपता से हमें बोल सकते हैं कि आपका त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज आपका एफ एच जी के, यही तो मेरे दोस्त भाई यहाँ पर लाना था, हमने ला दिया। यहाँ पर डी सी ए लिखे, कोई भी लिखे, मैं वही लिख देता हूँ, देखिए सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ तो जो बोल रहा है लिख देता हूँ कि डी सी ए समरूप है मेरे दोस्त भाई आपका त्रिभुज एच जी एफ है ना दोस्त, हाँ एफ है, तो इसके समरूप है, हमने प्रूव कर दिया। जब भैया मैंने बताया कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है तो इसकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, तो इसके आगे ही नोट कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ शुरू हो गया है, अतः संगत भुजाओं का अनुपात मेरे दोस्त, अनुपात
बराबर होगा, बराबर होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं भैया हमें क्या लाना है यहाँ पर देखिए, सी डी बट्टे जी एच, यानी कि यह भुजा सी डी बट्टे यह भुजा जी एच बराबर है सी ए है ना, ए सी कर लीजिए या सी ए कर लीजिए, बतिया एक होता है। ए सी यहाँ पर दिया है तो ए सी हम नोट करेंगे, और जी एच कर लीजिए या एफ जी कर लीजिए, एफ जी यह हो जाएगा मेरे दूसरा। आई होप आप लोग को यह दो क्वेश्चन समझ में आएगा। जो तीसरा है ना मेरे दूसरा, तीसरा सॉरी दूसरा जो है, तीसरा नहीं है दूसरा है, क्या कह रहा है, त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच डी ई के, डी सी बी यानी कि यह त्रिभुज और एच जी एच के। तो बहुत आसान भैया, आप लोग खुद से कीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है सिंपली, क्योंकि आसान है, आप कर ले जाओगे मेरे दोस्त। क्योंकि भैया हमने यह कोड इस कोड के बराबर किया है ऑलरेडी समीकरण नंबर 4 में, और यह कोड इस कोड के बराबर समीकरण नंबर आप यहाँ पर देखिएगा 3 को, समीकरण 3 और 4 के सारे हम कह सकते हैं क्या, कोड कोड समरूपता जो यहाँ पर हमने अप्लाई किया वही से। यह कोड इस कोड के बराबर है, यह कोड इस कोड के बराबर, यानी संगत दो कोड बराबर हैं, तो उस कंडीशन में यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाता है। ये आपको पता होगा कोड कोड समरूपता से, वही अप्लाई करके आप लोग खुद से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो अगला प्रश्न है उसको बताता हूँ मेरे भाई। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा वो भी प्रश्न। हाँ दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है आपका, ध्यान से देखिए। कर आया आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार या कहने का मतलब है सिंपली आकृति दे दिया है आपका, आकृति प्रश्न में दिया था मैंने बना दिया। अब इसमें बोल रहा है कि ए बी बराबर है ए सी, यानी कि भैया यह भुजा जो है इस भुजा के बराबर है। जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं उसकी बराबर होती है, हमने यह पढ़ा है मेरे दोस्त भाई कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं उसकी बराबर होती है तो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जो प्रश्न में ऑलरेडी बोल भी रहा है। अब कह रहा है कि ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा बी सी, यानी कि यह सी बी, सॉरी सी बी बोला है, बी सी का या सी बी की ये बतिया एक ही होता है, तो सी बी क्या होता है, सी बी मेरे दोस्त भाई। ऐसे हम बढ़ाएं तो बिंदु ई पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से आगे बोल रहे, बिंदु ई एक बिंदु है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने ई एक बिंदु यहाँ पर बना दिया और ऑलरेडी प्रश्न में दिया भी था आपका। साथ में कह रहा है यदि ए डी बी सी पर लंब है भैया, ए डी बी सी पर लंब है, और ई एफ यानी कि यहाँ से यहाँ पर एक मिलाया, क्या कह रहा है, ई एफ जो है लंब है ए सी पर, तो ई एफ जो लंब है भैया, ई एफ जो लंब है ए सी पर लंब है, तो सिद्ध करना है मेरे दोस्त। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें बताना क्या है मेरे दोस्त, तो वह बताना है आपका, ध्यान से देखिएगा क्या बताना है कि ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ, यानी कि भैया आप काम कर सकते हैं कि यह वाला जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, यह वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है मेरे दोस्त, और साथ में यह वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, समरूप करना है। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, पहले सबसे पहले डायग्राम में समझ लेते हैं कैसे करेंगे, फिर जाकर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको ही पता है मेरे दोस्तों भाई, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, जब हम घर बनाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। जो भाई लोग नहीं ऐसा करते हैं तो उनका घर अच्छा नहीं बनता है। अच्छा एक घर बनाने के लिए स्ट्रक्चर की सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्ट्रक्चर माइंड में हमें क्या बनाना पड़ेगा कि कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहला कंडीशन इसमें हम क्या करेंगे मेरे दोस्त भाई, यह भुजा इस भुजा के समांतर है, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी डी यानी कि यह वाला जो त्रिभुज दिख रहा है और ई सी एफ यानी कि यह वाला जो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। तो करने के लिए आपको हम यहाँ पर जो जिस थ्योरम का उपयोग करेंगे वो है कोड कोड समरूपता, क्योंकि वो उसी के सारे कर सकते हैं और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है तो हम उसी के सारे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दिया है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है। हमने यह पढ़ा है मेरे दोस्त भाई, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, यह आपने पढ़ा होगा क्लास 9 का यह थ्योरम है त्रिभुज का ही, कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं उसकी बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी कि कहने का मतलब भैया यह होता है कि सिंपली यह भुजा इस भुजा की जब बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसका आमने सामने का कोण हमने बोला, इसके ठीक सामने वाला कोण यह है और इसके ठीक सामने वाला कोण यह है, यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर होता है। सिंपली इतना होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और जब यह कोण इस कोण के बराबर भैया तो कोण समरूपता से हम लोग इसको दोनों त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पॉइंट ये है कि कोण डी जो है कोण एफ दोनों त्रिभुजों में, यहाँ पर भी उसकी वैल्यू देखिए, जब यह 90 है तो ये भी तो 90 होगा। ये तो आपको पता होगा, ये तो बेसिक सा रूल है भैया, ये तो क्या है बेसिक रूल है कि यह जब 90 है तो यह भी तो 90 होगा, ये तो बेसिक है। अब देखिए मेरे दोस्तों हमने कहा दिया भैया यह कोण इस कोण के बराबर है, दो
एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, साथ में एक और हम कोण बराबर कर देंगे, तो ऐसे ही हमें कोण कोण समरूपता अप्लाई करके दोनों त्रिभुज हम समरूप कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए हमने कहा भैया यह कोण इस कोण के बराबर है, और आप इस त्रिभुज में देखिएगा ए सी डी में, ए सी डी में और ई सी एफ में दोनों में आ रहा है। यानी कि भैया हमने कहा भैया यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ हमने ऐसे बनाया है डॉटेड डॉट करके, आपका फिगर है आपका, ध्यान से देखिए। मैंने यह वाला पार्ट छुड़ा दिया, इधर वाला ए है आपका, ए डी है, सी है, ए ई है। हमने बोला भैया अब यह इधर वाला भी के लिए भूल जाइए, इधर वाला देखिएगा सिर्फ ए डी सी में यह कोड इस वह नहीं देखना है, सिर्फ ए डी सी में और ई सी एफ में यह कोड दोनों में सम्मिलित है, क्योंकि वो घनिष्ठ कोण है। और जब ये दोनों में सम्मिलित है, घनिष्ठ कोण है, साथ में यह भी हमने बताया कि यह कोण इस कोण के बराबर है, तो यह कोण भी क्या होगा मेरे दोस्तों भाई, यह कोण भी इस कोण के बराबर होगा इस त्रिभुज के लिए, जो आपका सिंगल एंडली त्रिभुज बन रहा है ना, यह वाला इस त्रिभुज के लिए बराबर होगा। जब देखिए और करेंगे ना तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए मेरे दोस्तों भाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते कैसे है आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, फिर प्रूफ क्या करना है, उसके बाद हम लोग सोल्व करते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पर क्वेश्चन करा चुके हैं हम लोग, तो इसलिए क्या करते हैं वो सब नहीं नोट करते, क्योंकि जल्दी से हो जाएगा उस तरीके से। आप लोग जरूर नोट कीजिएगा मेरे दोस्त भाई। तो यहाँ पर नोट करेंगे त्रिभुज हम लोग क्या कि आपका ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर आप देखोगे त्रिभुज ए बी सी में चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया है में क्या क्या ए बी बराबर है ए बी भुजा, यह भुजा बराबर है ए सी के, अतः आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में हम कह सकते हैं कोण बी बराबर होगा, कोण बी भैया कोण सी के बराबर होगा। समीकरण नंबर इसे मान लीजिएगा ए, क्योंकि यहाँ पर नोट कर दीजिए जो कंडीशन से आप कर रहे हैं ना वो कंडीशन नोट करना जरूरी होता है। तो हम लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में आमने आमने रहेगा, आमने सामने के कोण बराबर होते। हमने पूरा एक स्टेटमेंट ही लिख दिया मेरे दोस्तों भाई। अब देखिए हमने कहा कि कोण बी बराबर है कोण सी के, क्योंकि आमने सामने के त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं भैया। अब जब देखिए यह कोण इस कोण के बराबर है, तो अब दोनों त्रिभुज में देखिए जो हमें प्रूव करना है, अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों भाई, पुनः यहाँ नोट कर देंगे, पुनः क्या कर रहे हैं त्रिभुज आपका ए बी डी ए किसमें देख रहे हैं भैया त्रिभुज, यहाँ पर ई है तो ई सी एफ, त्रिभुज ई सी एफ में मेरे दोस्त भाई देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, क्या है कह सकते हैं कि कोण बी ऐसे नोट कीजिएगा या फिर ऐसे नोट कीजिएगा, कोण आपका क्या हो जाएगा, कोण में दोस्त भाई कि मैंने बताया कि यह कोण 90 अंश है तो ए भी 90 अंश होगा। तो ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है भैया, हमने कहा भैया ए डी बी बराबर है ई एफ सी, कोण ई एफ सी बराबर है 90 अंश, क्योंकि दोनों क्या है 90 अंश भैया, यह भी 90 अंश है ये भी 90 अंश है, तो हम कह सकते हैं समीकरण नंबर से 2 मान लीजिएगा। इतना आयु को लोग को समझ में आ रहा होता है। अब देखिए दूसरा कंडीशन हम लोग यह कह सकते हैं क्या कि आपका ध्यान से देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 की सहायता से, समीकरण 1 की सहायता से हम लोग यह कह सकते हैं मेरे दोस्त भाई, समीकरण 1 की सहायता से क्या बोल सकते हैं कि कोण बी बराबर होगा कोण सी के इस त्रिभुज के लिए। तो यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा कोण ए बी डी इक्वल हो जाएगा कोण ई सी एफ के, या कोण ए बी डी इक्वल है कोण ई सी एफ के, क्योंकि समीकरण नंबर हमने 1 के सहारे किया है, इतना ध्यान रखिएगा 1 के सहारे किया है। अब देखिए समीकरण नंबर से 3 मान लीजिएगा, समीकरण 2 और 3 को देखिएगा मेरे दोस्तों हम कह सकते हैं समीकरण, यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा समीकरण 2 व 3 की सहायता से हम यह कह सकते हैं कि कोण समरूपता के सहारे में दोस्तों भाई, क्योंकि दो कोण देखिए आप ध्यान से कि हमने यह कोण इस त्रिभुज वाले देखिए यह कोण यहाँ पर देखिए यह कोण इस कोण के बराबर कर दिया इस त्रिभुज के लिए, यानी कि इस त्रिभुज के लिए जो आपका ई सी एफ है
उसमें क्या किया, ए बी डी में यह कोण इस कोण के बराबर कर दिया, यह कोण इस कोण के 90 है, तो ये तो दोनों इक्वल ही होंगे, तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता से क्या कह सकते हैं मेरे भाई, कोण कोण समरूपता से यह बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए आपका बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। यही हमें प्रूव करना था भैया, हमने प्रूव कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में, बहुत ही आसान और छोटा प्रश्न था, लेकिन मेरे दोस्त भाई मैं इतना हमेशा बोलता हूँ जो चीज मैं बताऊँ वो समझ में ना आए ना, तो आपको 4 क्वेश्चन से करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन सही से आप कर ले जा रहे हैं मेरे दोस्तों, तो वो बहुत बड़ी चीज रहती है। अब मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला प्रश्न है उसको बताता हूँ, वो भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, मैं समझ में जरूर आएगा आप लोग को। मैं इसको मिटाता हूँ, अगले को नोट करके बताता हूँ। और एक चीज और कहना चाहूंगा मेरे दोस्त भाई, अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त भाई। तो मैं अगला नोट करके बताता हूँ मेरे दोस्त। हाँ दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है आपका प्रश्न बना हुआ, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा मध्यिका एडी और एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर पर क्रमशः क्या हो रहा है, भुजाएं पीक्यू और क्यूआर तथा मध्यिका पीएम के समानुपाती है। प्रश्न में यह दिया मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ पर दोनों आपका डायग्राम बना दिया था क्वेश्चन में। इसमें बोल रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें बोल रहा है कि एबी बीसी और एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर के पीक्यू क्यूआर और पीएम की समानुपाती है। इसका मतलब यह होगा, सिंपली यहाँ पर जो प्रश्न में दिया उसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। दिया है मेरे दोस्त भाई, इसका मतलब यही हो जाएगा, दिया क्या क्या है कि एबी बट्टे पीक्यू करना पड़ेगा, समानुपाती है ना, बीसी बट्टे क्यूआर करना पड़ेगा आपको, और आपका यहाँ पर एडी है तो एडी बट्टे पीएम करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्त भाई, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, हमें सॉल्व क्या करना है, तो हमें यह सॉल्व करना है कि एबीसी जो यह त्रिभुज है समरूप करना है पी क्यू आर के, यानी कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप करना है, यही बताना है मेरे दोस्तों। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, हमें जो दिया है प्रश्न में, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, यह भुजा बट्टे यह पूरी भुजा का अनुपात, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात समानुपाती है। तो एक चीज बताइए भैया, अगर आप देखोगे ध्यान से देखोगे मेरे दोस्तों भाई, तो यह भुजा बट्टे यह भुजा, सो यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, यह भुजा का अनुपात हम समानुपाती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं डेफिनेटली आप कहोगे। क्यों? क्योंकि देखिए भैया, यह भुजा जो है ना, इस भुजा के आधी है, बीसी के यह भुजा आधी है। क्यों? क्योंकि मध्यिका है भैया, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम उसी के सारे सोल्व करेंगे। ध्यान से यहाँ पर देखिए, सिद्ध क्या करना है उसको नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो सिद्ध करना है भैया, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैंने बताया सिंपल सा तरीका, कोई आपको देखिए घबराने की जरूरत नहीं होती है, किसी भी क्वेश्चन को करने में डरने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे आपको आने लग जाएगा। कैसे कर देंगे, यहाँ पर देखिए हम त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे मेरे दोस्तों भाई, तो क्या मैंने बताया कि जब आपका ध्यान से देखिए बी सी बराबर, या फिर हम कह लें बी डी बराबर है क्या, यह भुजा इस भुजा के बराबर है सी डी के, क्योंकि यह मध्यिका है, मध्यिका है भैया, इसलिए बराबर हो जा रहा है। या फिर हम इसके अनुसार ये भी कह सकते हैं कि बी सी बराबर हो जाएगा 2BD के। भैया पूरी भुजा इसकी दुगनी के बराबर होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली। तो इसे समीकरण नंबर आप लोग 2 मान लीजिएगा। पुनः त्रिभुज आप लोग इसमें देख लीजिए, वही काम करेंगे। तो यहाँ पर नोट करेंगे पुनः त्रिभुज क्या है आपका पी क्यू आर है, पी क्यू आर में मेरे दोस्त भाई देखेंगे ये आर है आपका, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी सेम वही काम कर सकते हैं कि क्यू एम बराबर है एम आर के, या फिर हम कह सकते हैं भैया कि क्यू आर बराबर कर सकते हैं 2Q एम के। समीकरण नंबर इसे 3 मान लीजिएगा। आई होप आप लोग को नीचे तक दिख रहा होगा। अब देखिए मेरे दोस्त भाई आगे सॉल्व करेंगे ध्यान से। हमने कहा भैया कि यह भुजा की आधी यह भुजा होती है और यह भुजा की आधी यह भुजा होती है, या फिर यह भुजा की जो यह भुजा है दुगनी होगी, यह भुजा की यह भुजा दुगनी होगी। सिंपल सी बात है, उसको उल्टा कर सीधा करें, बस आपका जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त भाई हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि ए बी डी और पी क्यू एम जो है एक दूसरे को समरूप करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह दोनों त्रिभुज आपको समरूप करना है, तो ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही हम ये करेंगे ना, जैसे ही हमें मेरे दोस्त भाई ये करेंगे ना, तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगा आपको। साथ में इस बगल वाले को भी सेम वही काम करते हैं, तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं, कहोगे भैया यस हो जाएगा। बस जब यह कोण इस कोण के संगत कोण बराबर होते, तो आपको ही पता है 2 कोण संगत कोण बराबर है, तो नॉर्मल सी बात है भैया क्या
बताइए, दो संगत कोण बराबर होते तो क्या होता है? वो समरूप त्रिभुज होता है। हाँ, वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सिंपल सी बात है। तो वही काम कर देंगे यहाँ पर फटाक से ना। यहाँ पर देखिए त्रिभुज हम नोट करेंगे ए बी डी एव त्रिभुज पी क्यू एम में समीकरण यहाँ नोट करेंगे। दोनों त्रिभुज के लिए देख रहे हैं समीकरण आपका नोट कीजिएगा। एक से मेरे दोस्त भाई की ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर के। ए बी बाई पी क्यू को रहने दीजिए, ए बी बाई पी क्यू को रहने दीजिए मेरे दोस्त भाई। ए बी बाई पी क्यू हमने कहा रहने दीजिए। बी सी बट्टे क्यू आर को देखिएगा ध्यान से। बी सी के स्थान पर हम 2BD लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं, और साथ में क्यू आर के स्थान पर 2QM लिख सकते हैं, 2QM लिख सकते हैं। तो 2 से 2 भैया कैंसिल होगा कि नहीं? होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू के बराबर बी डी बराबर हो जाएगा क्यू एम के। समीकरण इसे नंबर मान लीजिएगा आप लोग, 4 3 हो गया, 4 मान लीजिएगा। अब समीकरण नंबर 4 को देखिएगा, समीकरण नंबर 1 को देखिएगा। तो हम कह सकते हैं समीकरण मेरे दोस्त भाई 1 व 4 के सहारे हम 4 से या बोल सकते हैं भैया कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी डी बटे क्यू एम के। अब भैया ये भी तो बराबर होगा ए डी बटे पी एम। भैया ए डी बटे पी एम प्रश्न में दे दिया है, तो यह बटे यह कर सकते हैं। तो ए डी बटे पी एम। तो भैया यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस पूरी जो स्टेटमेंट हमने लिखी है, तीनों भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जा रहा है। यहाँ पर तीनों भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जा रहा है। तो हम इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि भुजा, यहाँ पर भुजा समरूपता सी हम ये बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। भैया यह बोल सकते हैं ना। भैया हमने कहा ए बी डी या त्रिभुज या पी क्यू एम या त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाए। साथ में एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि यह त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कर दिया हमने। अब एक दूसरे वालों को भी हम समरूप जैसे ही करेंगे मेरे दोस्त भाई, तो मैंने बताया कि यह कोण इसको के बराबर होगा, यह कोण इसको के बराबर होगा। जब यहाँ पर दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम कह सकते हैं कि कोण संगत कोण बराबर होंगे। संगत, ध्यान से देखिए, संगत कोण बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब भैया हो जाएगा कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिएगा, इसी की आवश्यकता पड़ेगी तो इसी को मैं सिर्फ और सिर्फ लिखता हूँ, बाकी को नहीं लिखता हूँ। समीकरण नंबर इसे 5 मान लीजिएगा। आगे देखिएगा मेरे दोस्तों भाई, मैंने कहा कि अब इस बगल वाले त्रिभुज के लिए देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान देखिए, मैं नोट डाउन करूंगा त्रिभुज ए बी सी एव त्रिभुज आपका पी एम आर में। हमने कहा भैया यह त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखिएगा ध्यान से, तो इसमें भी सेम वही कंडीशन अप्लाई कर देंगे। क्या? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ए बी, ध्यान से देखिएगा, ए बी, तो ये तो नहीं होगा। ध्यान से देखिए, एक चीज ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, हमने अभी प्रूव किया है कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी डी बट्टे क्यू एम के बराबर है ए डी बट्टे पी एम के। तो यहाँ से देखिए ध्यान से इसमें भी वही सेम यही फंडामेंटल लगाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए डी बट्टे पी एम, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बी डी बट्टे क्या है आपका, ध्यान से देखिए, रुकिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर समीकरण नंबर 5 हो जाएगा आपका। एक चीज आप ध्यान दीजिए मेरे दोस्त भाई, मैं बोल रहा था ना कि आप यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप करने के बाद आप कर सकते हैं, ऐसा उसके पहले भी हो जा रहा है। क्या? समीकरण नंबर आप 1 को देखिएगा, ए बी बट्टे पी क्यू है, ए बी बट्टे पी क्यू है, साथ में बी सी बट्टे क्यू आर है, यह भुजा बट्टे इस भुजा के। तो यह कोण इस कोण की, देखिए यह कोण इस कोण के बराबर हमने यहाँ पर कर दिया समीकरण नंबर 5 में। तो मेरे दोस्तों भाई, भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज हम समरूप नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते भी नहीं है। यही अच्छी चीज है, आपको वीडियो तो देख रहे हैं अभी तक, लेकिन आप सो रहे हैं एकदम आराम से अच्छे से। ऐसे कुछ नहीं है कि यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ चिल्ला कर आप लोगों को, आप मोबाइल में देख भी रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप कुछ और ही कर रहे हैं, आपका मन कहीं और घूम रहा है, वो पता है। जब एग्जाम में जाओगे ना तब नहीं घूमेगा, इतना ध्यान रखना। जब नंबर कम नहीं आएंगे ना अच्छे, तब सोचोगे उस टाइम पढ़ा होता। क्योंकि भैया पैसा ऐसी चीज है ना कि आप आज आपके पास नहीं तो कल आ जाएगा, पर टाइम ऐसी चीज है ना, आज जो निकल जाएगा वो कल नहीं आने वाला है। तो टाइम का सही यूज कीजिए। पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं आज के टाइम, आपको भी पता है, लेकिन पैसा ऐसी चीज है कि आज आपके पास नहीं है तो कल आ जाएगा, कल है तो परसों चला जाएगा। लेकिन टाइम ऐसी चीज है मेरे दोस्त, तो एक बार चला जाएगा ना अपनी लाइफ को, वो टाइम लौट कर नहीं आने वाला है। जब 100 to 1% कहता हूँ, तो अभी पढ़ाई का टाइम मिला है तो पढ़ लीजिए अच्छे से।
जो चीजें जब करने का टाइम मिलेगा उसको कीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी पढ़ रहे हो आप बैठ कर, लेकिन आप सो रहे हो, अच्छी चीज तो थोड़ी है मेरे दोस्त। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं समीकरण, यहाँ पर कह सकते हैं समीकरण क्या मेरे दोस्त भाई, एक, या फिर सबसे पहले इसको नोट कीजिएगा, त्रिभुज ए बी, यहाँ पर सी ए, मैं रेड मार्कर से लिखता हूँ अच्छा लगेगा, त्रिभुज पी क्यू आर में। ध्यान से देखिएगा, समीकरण एक से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर दिया है मेरे दोस्त भाई बी सी बट्टे क्यू आर के। फर्स्ट चीज यह दिया है आपका। दूसरा जो इसमें हो जा रहा है क्या, समीकरण आपको 5 देख सकते हैं, समीकरण 5 से क्या हो जा रहा है कि कोण बी बराबर हो जा रहा है कोण क्यू के। जब भैया यह दो चीजें हो रही है तो हम कह सकते हैं अतः ध्यान से मैं अच्छे से नोट करता हूँ, अतः कोण सॉरी भुजा रहेगा, भुजा कोण भुजा समरूपता से मेरे दोस्त भाई यह बोल सकते हैं क्या कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इतना आसान प्रश्न था। बस आपको देखिए जो फंडामेंटल तरीका है वो करने आ गया तो आप क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे त्रिभुज में, क्योंकि थोड़ा सा टफ चैप्टर होता है, बहुत सारे भाई को टफ लगता है। लेकिन अगर आप थोड़े से ध्यान देते हैं यहाँ पर प्रश्नों को करते वक्त तो आपका सही से होगा। मैं देखिए मेरे भाई आप लोग क्या कीजिए, इसे नोट जरूर कीजिए। मैं हर एक क्वेश्चन में बोलता हूँ नोट करना बहुत जरूरी होता है। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई, ये आपका 12वां क्वेश्चन था। जो बचे हुए 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। तो बचे हुए जो 4 क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आई होप आप लोग को यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी मेरे दोस्त भाई। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए मेरे दोस्त भाई। एक बंदा जो है ना, एक लड़का जो एक मेरा स्टूडेंट जो है ना 10 लोगों को शेयर करेगा, तभी जाकर मेरे को सर्टिफिकेशन मिलेगा और ज्यादा मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊंगा। और साथ में कमेंट करके जाकर जरूर बताइए कि यह वीडियो कैसी लगी हो। तो इसी के साथ मेरे दोस्तों भाई आप लोग एक बार हंसकर बोल दीजिए जय हिंद।